सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। आइए श्री माघ मास महात्म स्नान की इस पावन 25वें अध्याय रूपी ज्ञान गंगा में हम सब मिलकर गोते लगाएं और इस अमृत का पान करें। पिशाच राजा चित्ररथ की कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप को कह रहे हैं कि ऋषि लोमस बता रहे हैं कि चित्ररथ रोते बिलखते एक बार उसको देवदूती ने देखा तो देवदूती उसके पास गए और पूछने लगे कि तुम भयंकर आकृति वाले कौन हो और इस प्रकार दुखी हो क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारे दुख दूर होने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? पुण्यात्मा देवदूती का यह वचन सुनकर वो राक्षस रूपी जो राजा था वो बोला, हे पुण्यात्मा ने, मैं बड़ा घोर पापाचारी महापापी हूँ। आपके दर्शन से मुझे यह अनुभव हो गया, मेरे पूर्व जन्म में कुछ पुण्य जरूर होंगे जिस कारण से मुझे ये आप मिल गए। तो मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ। पिशाच बोला कि अपने पूर्व जन्म में मैं बड़ा पराक्रमी राजा था, मैं और मेरा राज्य बड़ा संपन्न था। अहंकार के कारण मैं दया धर्म की प्रवृत्तियों से दूर हो गया और हर समय पाप कर्मों में मैं डूबा रहता था। इस कारण से मुझे ये घोर नरक और फिर ये राक्षस योनि मिली है, पिशाच योनि मिली है। ना मैंने दीन दुखियों की कोई सेवा की, राजा होकर भी ज्ञानियों और हरि भक्तों को मैंने कठोर दंड दिया, द्वेषपूर्ण उनके साथ आचरण किया, जिस कारण से मुझे अनंत काल तक नरक भोग फिर ये पिशाच योनि मिली है। अब भी कोई मेरा पुण्य कर्म होगा जो आपके दर्शन हो गए और मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पिशाच ने कहा कि हे विप्रवर, कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा युक्ति कीजिए जिससे अधम योनि से मेरी मुक्ति हो जाए और मुझे छुटकारा दिलाइए। महात्मा देवदूती ने पिशाच को सांत्वना देते हुए कहा कि कर्म की गति बड़ी विचित्र है। सुर नर मुनि देव धनुष गंधर्व सबकी सद्बुद्धि को जो हर लेती है। कठिन कर्म गति कछु न बसाई, सृष्टि के रचयिता पालन करता संहार करता कि अवहेलना करके बड़ा कौन दुख सुखी हो सकता है। दुर्बुद्धि ऐसा कराती है। चराचर जगत में व्याप्त ईश्वर और उसके भक्तों से द्वेष करने वाला भला कैसा सुखी रह सकता है? इसलिए कल्याणकामी नर नारियों को ईश्वर और भगवान के अवतारों, देवताओं और ब्राह्मणों से कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। जो वास्तव में ब्राह्मण हो, जो ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण हो, यहाँ पर कर्म की बात आ रही है। मुक्ति की युक्ति बताते हुए देवदूत ने कहा, पिशाच तेरी मुक्ति का एक ही उपाय है कि तू जाकर प्रयागराज में जाकर माघ स्नान कर। इससे तुम अवश्य ही अवश्यमेव तुम्हें जो है पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। धर्मशास्त्रों का कथन है कि श्री प्रयागराज में गंगा यमुना के पवित्र संगम में जो स्नान कर लेता है अवश्य में उसको स्वर्ग तथा सदगति दोनों प्राप्त होती हैं। पवित्र संगम स्थल श्री प्रयागराज के तीव्र तेज के सन्मुख कोई भी पाप का अस्तित्व नहीं रह पाता। भीषण पाप भी तेजोमय प्रयागराज के असीम अनुकंपा से उनके प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। हे पिशाच, श्री प्रयागराज के पावन जल की एक बूंद का स्पर्श होते ही केरल देश में एक ब्राह्मण वसु को भी उसके पाप मुक्त होकर पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। इसलिए तुम प्रयाग में जाकर माघ स्नान करो। तब महात्मा देवदूती ने आगे कहा कि कल्याण कर्मियों तथा स्वर्गाभिलाषियों को अपने समस्त पापों तापों संतापों के निवारण के लिए और मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठता सार्थकता प्राप्त करने के लिए माघ मास में श्री प्रयागराज के पवित्र संगम जल में स्नान अवश्य करना चाहिए। यहाँ रहकर ईश्वर भक्ति दान पुण्य के कृत्यों को अवश्य समझना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु सब प्रकार से कल्याण करते हैं। इस प्रकार पद्म पुराण का माघ मास महात्म रूपी ये 25वां अध्याय पूरा हुआ। तो प्रेमी भक्तों, अगली कथा कल के प्रसंग में करेंगे और आगे देवदूती और ये राक्षस चित्ररथ की और लोमस और वेदनिधि की, और इधर जो वो कथा सुना रहे हैं कुरु वशिष्ठ जी राजा दिलीप को, और ये सारी कथा नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी सोनकादि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। तो ये सारे संवाद और सबको ये कथा
माँ पार्वती सुन रही हैं भगवान शंकर से। तो बड़े पुण्यदायी ये कथा, इसमें श्रोता वक्ता बड़े अद्भुत हैं। तो आगे इस कथा को हम जारी रखेंगे। कल की कथा में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।